हेलो गाइस, मिस्टर बैड एपिसोड 9। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नंजिंग जब जॉन को आइसक्रीम देती है तो वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि नंजिंग एक टिश्यू लेकर आती है जॉन का मुंह साफ़ करने के लिए। वो साफ़ कर ही रही होती है कि उसी वक्त उसको नींद आ जाती है और वो जॉन के कंधों पर लेट जाती है और उसी वक्त उसको नींद आ जाती है। जॉन भी उसको कुछ नहीं कहता बल्कि वो उसको उठाकर उसके रूम में ले आता है और उसको लिटा देता है। नैन्जिंग नशे की हालत में होती है और अब नींद की हालत में भी होती है, तो वो जॉन का हाथ पकड़ लेती है और उसको जाने नहीं देती। जॉन भी कुछ नहीं कहता और उसके पास बैठा रहता है और उसको देखते देखते वो भी सो जाता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ जॉन उठता है क्योंकि उसकी मॉम आ रही होती है नंजिंग को उठाने के लिए। जॉन जल्दी से जाने लगता है कि नंजिंग उसको जाने नहीं देती, उसको देखती रहती है। उसको कुछ भी पता नहीं चला था क्योंकि वो इस वक्त भी नींद में होती है और उसको लगता है कि जैसे वो उसका ख्वाब होगा और वो वैसे ही सो जाती है। जॉन के पास कोई और मौका नहीं होता भागने का क्योंकि उसकी मॉम बाहर दरवाजे तक आ पहुंची थी, तो वो उसी वक्त उसके बेड के नीचे छुप जाता है। नंजिंग अचानक से उठती है और उसकी मॉम चली जाती है। फिर नंजिंग को कल वाली बात तो याद नहीं रहती सिवाय इसके कि वो जेसी के साथ डिनर पर थी, लेकिन छोटे छोटे विजन उसको सता रहे थे कि जैसे वो जॉन के साथ उसके रूम में हो, जैसा कि वो उसको आइसक्रीम खिला रही हो। वो ये सब जानने के लिए उसके घर जाने लगती है। जॉन भी जल्दियों से भागकर अपने घर आ जाता है खिड़की के ज़रिए और सारा कुछ साफ़ कर देता है जो कल का गंद मचाया हुआ था इन दोनों ने। फिर वो साफ़ करता ही है और नाइटी पहन लेता है कि जैसे अभी वो उठा हो। नंजिंग दरवाज़ा नॉक करती है तो जॉन दरवाज़ा खोलता है और वैसा बिहेव करता है कि जैसे अभी भी वो उठा हो। और जब वो नंजिंग को देखता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। पहले तो वो उसको लगता है कि जैसे वो उसको परेशान करती है, लेकिन अब तो उसका दिल परेशान होने लगा है उसको देख देख कर। वो फिर अपने ख़्यालों से बाहर आता है क्योंकि उसके ख़्याल बहुत ज़्यादा सच्चे होते हैं और ऐसा ही लगता है कि जैसे वो उसको प्यार करने लगा है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। फिर नज़ीं कहती है कि कल रात को क्या हुआ था, कि क्या कल रात को मैं तुम्हारे घर पर आई थी, क्या मैंने तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आई थी? जिस पर जॉन कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। नज़ीं जाने लगती है कि उसी वक्त वो जॉन के कमरे में आ जाती है। वो देखती है कि जॉन का बेड तो बिल्कुल साफ़ होता है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर तो कोई लेटा ही नहीं हुआ था। जॉन भी उसी वक्त लेट जाता है और एक पोजीशन बताता है कि मैं इस तरह से लेटा था, इस वजह से सारा बेड ख़राब नहीं हुआ। नैन्जिंग जब नीचे देखती है तो नीचे एक बेल्ट पड़ा होता है। नैन्जिंग जब उस बेल्ट को उठा रही होती है तो ज़ुआन फिर से उसके ख़्यालों में खो जाता है, लेकिन फिर से वो बाहर निकलता है क्योंकि नैन्जिंग कहती है कि तुम्हें तो अपनी चीज़ों की भी होश नहीं है कि तुमने किस तरह से अपने रूम को साफ़ रखना है। वो ऐसी बातें करके वहाँ से चली जाती है और ज़ुआन ज़ुआन को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि जब भी वो नैन्जिंग को देखता था तो उसका दिल उछलने क्यों लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है नंजिंग भागकर अपने ऑफिस में जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी होती है कि उसी वक्त मिस जियाओ उसको रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें बॉस ने ऑफिस में बुलाया है। तो वो उसी वक्त जूकैन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में चली जाती है। जूकैन उसकी बहुत ज़्यादा खातिर तवाज़ो करता है और कहता है कि तुमने कल भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, अब एक और काम करना होगा। नंजिंग पूछती है कि वो कौन सा काम है। जूकन कहता है तुम्हें मेरी यकीन के साथ मीटिंग फिक्स करवानी होगी। अब वो मीटिंग किस हवाले से है जूकन वो नहीं बताता, बल्कि वो सब कुछ नंजिंग पर ही छोड़ देता है। नंजिंग को कुछ समझ ही नहीं लग रही होती है कि अब वो क्या कहे। फिर हम जॉन को देखते हैं जो नंजिंग से रिलेटेड तमाम सामान को बाहर फेंक रहा होता है कि उसे हर जगह नंजिंग दिखने लगती है, तो वो डर के मारे उस घर से ही बाहर निकल जाता है। असल में जूकैन यही चाहता था कि नंजिंग येकिन से मीटिंग करे और जूकैन ज़्यादा से ज़्यादा येकिन के साथ बातें कर सके, लेकिन नंजिंग को कुछ समझ नहीं आ रही होती है और वो येकिन के पास उसके ऑफिस में चली जाती है और उसको कहती है कि आपकी जूकैन के साथ मीटिंग है। येकिन कुछ नहीं कहती और मुस्कुरा कर कहती है कि ठीक है। नंजिंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि येकिन ने पूछा भी नहीं कि मीटिंग किस हवाले से है, जिस पर येकिन कहती है कि तुम्हारे बॉस को समझना बहुत मुश्किल है, मैंने बहुत अरसा उसके साथ गुजारा है, मुझे पता है कि वो कौन सी बात कर रहा है और कौन सी नहीं।
नैन्जिंग थोड़ा-सा मुस्कुराती है और फिर वो ये कहती है कि मैं अपने बॉस का दिल कैसे जीत सकती हूँ? कैसे उनकी नज़रों में आ सकती हूँ? जिस पर यकीन कहती है कि तुम इसी तरह से आ सकती हो कि बॉस जो भी काम बोले वो उसके मुँह से बाद में निकलेगा, लेकिन तुम उस काम को कर पहले देना। नैन्जिंग को ये बात समझ आ गई थी। फिर हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने घर में आ रहा होता है कि उसे सीढ़ियों पर बैठी नैन्जिंग दिखती है। वो उसको इग्नोर करने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि जैसे वो फिर से उसका कोई ख़्याल है, लेकिन नैन्जिंग तो असल में वहाँ पर बैठी होती है और वो जॉन को कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? जिस पर जॉन कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो चला जाता है तो नैन्जिंग उसको रोक लेती है और कहती है कि आज मेरी मॉम के बर्थडे है और तुम आज रात की पार्टी के लिए इनवाइटेड हो। जॉन का भी दिल कर रहा होता है आने का, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो अपने एरा में जाना चाहता है और जब तक उसका ताल्लुक नैन्जिंग के साथ रहेगा वो नहीं जा सकता। नैन्जिंग बहुत ज़्यादा उसको कहती है, लेकिन जॉन उस वक्त नहीं मानता और कहता है कि मैं नहीं पार्टी पर चलूँगा। और जब वो अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है जो कि पाइप टूटने की वजह से आ गया था। जॉन जल्दी से पाइप पर कपड़ा रख देता है ताकि पानी को रोक सके। नैन्जिंग भी यही कर रही होती है। जॉन जब नैन्जिंग की तरफ देखता है तो उसको देखकर देखता का देखता ही रह जाता है। वो अपने आप को बड़ी मुश्किलों से कंट्रोल करता है और एक कपड़ा उसको देता है कि अपना मुंह साफ करो और यहाँ से चली जाओ। नैन्जिंग वहाँ से चली जाती है तो उसकी मॉम पूछती है कि बताओ तुम इतनी गीली कैसे हो गई? जिस पर वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो ये भी कहती है कि क्या ज़ुआन आ रहा है पार्टी पर? जिसमें नैन्जिंग कहती है कि नहीं, उसने मना कर दिया। उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मैं ही उसको बुलाऊंगी, तो वो आ जाएगा और वो चली जाती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्टी होने लगती है और ये तीनों ही होटल में आए होते हैं, यानी कि उसकी मॉम ने ज़ुआन को मना लिया था पार्टी में आने के लिए। नैन्जिंग और ज़ुआन इकट्ठे बैठे होते हैं कि नैन्जिंग ज़ुआन का इस तरह का रवैया देखकर कहती है कि क्या तुमको मेरी मॉम ने फ़ोर्सफुली बुलाया है? जिस पर ज़ुआन कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर केक आ जाता है और वो केक काटते हैं और साथ में उसकी मॉम विशेस भी मांगती है ब्लेसिंग के लिए। और फिर जब केक कटिंग हो जाती है तो वो एक दूसरे के ऊपर केक लगाते हैं। नैन्जिंग ज़ुआन के मुंह पर केक लगाती है तो ज़ुआन भी उसके मुंह पर केक लगाने लगता है। उसी वक्त ज़ुआन को पता नहीं क्या होता है कि वो वॉशरूम में चला जाता है। ज़ुआन वॉशरूम में जाकर यही सोच रहा होता है कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है कि उसी वक्त उसकी मॉम भी आ जाती है टिश्यू लेकर और यही बात करती है कि जो काम तुमसे नहीं हो पाता वो तुम करने की कोशिश क्यों करते हो। जॉन को लगा कि जैसे उसकी मॉम को सब पता चल गया था, लेकिन उसकी मॉम तो दरअसल ये बात कर रही होती है कि तुमने इस होटल का बिल क्यों दिया। तो उसी वक्त उसकी सांस में सांस आ जाती है। फिर ये तीनों जाने लगते हैं कि नैन्जिंग कार में बैठ जाती है उसकी मॉम भी, और जब वे जॉन को कहते हैं तो जॉन कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं जाना, बल्कि मैंने वॉक करके जाना है। तो नैन्जिंग कहती है कि मॉम आप चली जाओ, मैं भी इसके साथ वॉक करके आ जाऊंगी। तो उसकी मॉम चली जाती है। ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं कि नैन्जिंग जॉन से कहती है कि मुझे पता है मेरी मॉम ने तुम्हें फोर्सफुली बुलाया है, तुम आना नहीं चाहते थे। जिस पर जॉन कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, तुम चली जाओ। जॉन बहुत गुस्से में कहता है और वहाँ से तेज़ी से चला जाता है। नैन्जिंग जाते हुए यही सोच रही होती है कि आखिर वो अपना ज़माना छोड़कर आया है और उसका गुस्सा करना तो जायज़ है, जबकि दूसरी तरफ जॉन को समझ ही नहीं आ रही होती है कि वो किस तरह से नैन्जिंग से अपना पीछा छुड़ाए। वो इंटरनेट का सहारा लेता है और वहाँ से सर्च करता है कि इस किस्म की लड़कियों से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, जहाँ पर लिखा होता है कि ये प्यार होता है और जिसको प्यार हो जाए वो जितना मर्ज़ी अपने लवर से भागने की कोशिश करे, वो भाग नहीं पाता, क्योंकि अगला बंदा आपको इतने ज़्यादा प्यारे अंदाज में बुलाता है कि आप उससे दूर ही नहीं रह सकते। कि उसी वक्त नैन्जिंग का मैसेज आ जाता है जिसमें वो सॉरी कहती है और ये भी कहती है कि मुझे पता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें फोर्सफुली बुलाया है, तो इसके लिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा सॉरी करती हूँ। जॉन ना चाहते हुए भी उन मैसेजों को देखकर फिर से एक बार ख्याल में पड़ गया नैन्जिंग के। वो फिर से उससे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वो नाकाम हो गया उसमें, वो ये नहीं कर पा रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है नैन्जिंग पर, जो कि जॉन के दरवाजे के बाहर होती है खटखटाने के लिए ताकि वो उससे माफ़ी मांग सके, लेकिन फिर वो
पीछे हट जाती है और यही सोचती है कि हो सकता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। तो वो अपने ऑफ़िस में चली जाती है कि दूसरी तरफ हम ज़ूकेन और येकन को देखते हैं। ज़ूकेन येकन को एक पेंटिंग एग्ज़िबिशन में लेकर आया होता है क्योंकि उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और ज़ूकेन को ये बात नेंजिंग ने बताई होती है कि आप अपने लवर को उस जगह पर लेकर जाओ कि जो जगह आपके लवर को बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो वो तो दिल ही दिल में नेंजिंग के लिए ब्लेसिंग कर रहा होता है। येकिन बहुत ज़्यादा खुश होती है। असल में ज़ूकेन उसके साथ प्यार भरी बातें करने के लिए आया था, लेकिन येकिन तो यहाँ भी बिज़नेस को ही लेकर बैठ गई, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर वो शख्स भी आया हुआ था कि जिसको येकिन ने अपना बिज़नेस प्रपोज़ल सेंड किया था। तो ये दोनों बिज़नेस की बहुत सारी बातें करने लगते हैं और ज़ूकेन बोर हो रहा होता है और इन दोनों को देख रहा होता है। येकिन बहुत खुश-खुश ज़ूकेन के पास आती है और कहती है कि तुमने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। कि दूसरी तरफ हम नेंजिंग को देखते हैं जो कि ऑफ़िस में बार-बार अपना फ़ोन चेक करती रहती है, बार-बार यही जानने के लिए कि क्या ज़ुआन ने उसके सॉरी वाले मैसेज का रिप्लाई दिया, लेकिन वो तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा होता है। नेंजिंग यही सोच रही होती है कि आखिर बात है तो है क्या? दूसरी तरफ हम ज़ुआन को देखते हैं जो कि स्केचिंग कर रहा होता है ताकि वो उससे छुटकारा हासिल करे, लेकिन वो तो गलती से नेंजिंग की शक्ल बना लेता है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वह एक्सरसाइज करने के लिए आया होता है और वहाँ पर उसको फिर से नेंजिंग का मैसेज आ जाता है कि आज रात शाम 6 बजे मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ। तो ज़ुआन को वहाँ भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो मेडिटेशन करने लगता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर ज़ूकेन भी बैठा होता है। असल में ये दोनों लड़के ही अपने प्यार के हाथों मजबूर मेडिटेशन करने के लिए बैठे होते हैं। फिर हम नेंजिंग को देखते हैं जो कि ज़ुआन को कॉल कर रही होती है, लेकिन ज़ुआन कोई भी कॉल अटेंड नहीं करता। हम नेंजिंग को भी देखते हैं जो यही सोच रही होती है कि आखिर बात क्या है, ये लड़का मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, ओह गॉड मेरी मदद तो करो। उसकी ये बात कहने की ही देर थी कि उसी वक्त ज़ुआन टेलीपोर्ट होकर नेंजिंग के सामने आ जाता है और ज़ुआन नेंजिंग को देखता का दिखता ही रह जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।